ध्यान से सुनिए। एक भक्ति हो जो हृदय से उत्पन्न हो, और ये मन, ये हृदय, ये आत्मा गोविंद के चरणों में समर्पण हो जाए। लेकिन दूसरी भक्ति को बोले, दूसरी भक्ति महाराज भय से भी होती है। बोले कैसे? बोले एक व्यक्ति चला जा रहा था, लेकिन किसी ने कहा महाराज जिस रास्ते से जा रहे हो ना, ये रास्ते में बड़ा ही मैंने सुना है, न जाने कितने भूत प्रेत रहते हैं। अब तो उस व्यक्ति ने सुना है शायद अंधेरी रात में भूत प्रेत। सो महाराज जैसे ही रास्ते पर आया, सो जय हनुमान ज्ञान सागर, जो कभी नाम ही नहीं लेता महाराज, लेकिन सुनसान रास्ते पे आते ही हनुमान जी महाराज को याद करने लगा। बोलो राधे राधे। क्यों? बोले भय के कारण, कहीं भूत प्रेत ना लग जाए महाराज। तो दूसरी भक्ति बोले एक भक्ति भय के कारण भी होती है। अब जब उसने कहा, अब तो संतों ने कहा अब एक ही उपाय है। और जैसे ही उसका छोटा भाई आया तो हाथ में लाठी लिए थे संत, और उस लाठी को गर्दन पर लगा करके कहा कि तू राम बोलता है या नहीं? सब बोले मरता क्या नहीं करता। जब जान बन पर आ जाए ना, तो बोले मार के आगे तो भूत भी भाग जाते हैं ना। उसने कहा यदि हम राम नहीं बोलेंगे ना, तो लगता है ये शब्द तो मेरा गोविंद कर ही देंगे। सो भय के कारण महाराज राम राम कह दिया, और जैसे ही राम राम कहा, सो संतों ने छोड़ दिया कि तू जहाँ चाहे जैसे रहना चाहे तू रह सकता है, लेकिन मेरी अपने जीवन में इस एक बात की गांठ लगा लेना। कौन सी? बोले जब तू यहाँ से जाए और कोई पूछे तुझसे कि एक बार राम का नाम लेने का फल क्या है, तो तू पूछ लेना कि जो एक बार राम का नाम लेने का फल हो ना, तो मुझे वही दे दे। व्यक्ति गुटखा खाए महाराज तो कभी सोचता है कि इससे क्या फायदा मिलेगा, और ज्यादा तो छोड़ो, अगर 4 लोग आपस में बैठे हो ना, तो एक दूसरे की मतलब इतनी कटाई करेंगे, इतनी बात करेंगे। कहते हैं ना कि पहले तो त्रेता में मंत्रा था, लेकिन इस कलयुग में तो घर घर मंत्रा है। कहा बातचीत करने से कुछ मिलता है? किसी की बुराई करने से कुछ मिला? लेकिन अगर राम नाम कहलवा दे तो बोले राम राम कहने से क्या मिलता है? कुछ मिलेगा क्या? उस बेटी से जब संतों ने कहा तो कुछ समय व्यतीत हुआ, और समय व्यतीत होने के बाद उस बालक की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो यमराज लेने के लिए आए, और यमराजों ने उसकी कर्मों की डायरी को खोल करके देखा। हमारी जो कर्मों की डायरी होती है ना, पाप पुण्य की, जब हम इस धरा से जाते हैं ना, तो एक बार उस कर्मों की डायरी को खोल करके देखा जाता है कि इस जीव ने कितने पुण्य किए और कितने पाप किए हैं। अब यमराज ने जैसे ही डायरी में देखा तो महाराज बस सारे जीवन में एक ही समय ऐसा था, किसी पूरी जिंदगी में बस एक बार राम बोला। अब उसने कहा ये तो पक्का नरक में जाने वाला है, तो ये बता दो नरक में जाना चाहता है या स्वर्ग में? उस बालक ने कहा पहले तो ये बताओ, पहले स्वर्ग में जाना पड़ेगा या नरक? तो एक बार राम कहा था ना। उस बालक ने कहा पहले आप हमें स्वर्ग ही दिखा दीजिए। उसे उस बात याद आई जो संतों ने कहा, और कहा एक बात पूछे, एक बार राम के नाम लेने का जो फल मिलता हो आप मुझे वही दे दीजिए, नरक में तो जाना ही है। सुमरज जैसे ही कहा
अब तो हमारा जो बालक चल पड़ा और सोचने लगा कि क्या फल होगा उसका। यमराज ने कहा ये तो मुझे भी पता नहीं है कि एक बार राम का नाम लेने का फल क्या होता है। सोचने लगे शायद ब्रह्मा जी को तो जरूर मालूम होगा। सो महाराज उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास गए तो उनसे पूछ लिया कि महाराज एक बार राम का नाम लेने का फल क्या होता है। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मुझे भी पता नहीं, शायद ये भोलेनाथ को पता होगा क्योंकि वो तो हमेशा ही राम नाम लिया करते, रोम रोम में राम का वास है। जपो राम नाम दिन रात, जो दिन रात केवल किसी का जाप करते हैं तो वो केवल राम का है, तो उन्हें तो पक्का मालूम होगा। तो जाकर के ब्रह्मा जी यमराज और उस बालक को लेकर के भोलेनाथ के पास जाने लगे। अब जैसे ही भोलेनाथ के पास आए महाराज तो भोलेनाथ से पूछा, प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा मैं राम का जाप तो करता हूँ, नाम तो लेता हूँ, लेकिन कभी फल पाने की याचना से जाप किया है नहीं। अब तो वो बालक हंसने लगा, बारी बाप तुम मुझे चक्कर कटवा रहे हो। सोचने लगे तो अब कौन बताएगा फिर। भोलेनाथ ने कहा मैं राम का नाम तो लेता हूँ लेकिन कभी फल की याचना से भगवान का जाप नाम नहीं लिया। तब भी किया तो कहा फिर कौन बताएगा। तो कहा क्यों ना हम जाकर के उन्हीं से पूछ लें जिनका हम भजन करते हैं। और भोलेनाथ ने कहा जैसे ही जाने के लिए सो बालक ने कहा अब नहीं जाने वाला मैं आगे, मुझे पागल समझ रहे हो, यहाँ से वहां से यहाँ कर रहे हो। अरे चलते चलते तो मेरे पैरों में भी दर्द होगा और फिर तू कहेंगे तो यहाँ को चलो वहां को चलो, अब मैं जाने वाला नहीं। तो कहा फिर कैसे चलोगे। उस बालक ने मुस्कुराते हुए कहा यदि तुमको ले जाना है तो पहले पालकी मंगाओ। सोच के देखिए, जो ब्रह्मा विष्णु से कहे भोलेनाथ से कि मेरे लिए पालकी मंगाई जाए, अगर वही ले जाना है तो। और मुझे तो जानना है कि एक बार राम का नाम लेने का फल क्या होता है और तुम्हें बताना है तो पालकी मंगाई जाए। बोलो राधे राधे।